सो आज का पहला टॉपिक लिखो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे पर्सन को या ऑब्जेक्ट को क्या फील होता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन कैसा है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object, this is called relative motion। जैसे सपोज एक पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से कहीं जा रहा है, ठीक है, और जो उसके सामने वाला पर्सन है वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड से पर्सन जा रहा है, ठीक है, ये 10 वाले को नहीं लगेगा। अगर कोई पर्सन रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जैसे ये पर्सन रेस्ट पे है तो ये बोल सकता है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन जो पर्सन खुद उसके पीछे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको ये नहीं लगेगा कि ये 20 से जा रहा है, उसको कुछ और लगेगा। और वो क्या लगेगा, उसी के लिए हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। दैट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। v12 कभी भी ऐसे लिखा हो तो इसको रीड करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। अगर v12 कभी भी लिखा हो तो उसको हम रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है v1 माइनस v2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो साइन का ध्यान रखना है कि राइट साइड अगर पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। वो मैं एग्जांपल में समझा दूंगा, अभी सिंपल समझ लो। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो हम उनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये। सपोज दो पर्सन है ए और बी, ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम का मतलब अगर तुम वेलोसिटी 1 को पॉजिटिव लोगे तो तुम्हें वेलोसिटी 2 को भी पॉजिटिव लेना होगा। 1 2 का यहाँ पे मैं ए और बी लिखता हूँ। अब अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल अपना फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी आगे जा रहा है खुद। तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे तुम कार में जा रहे हो, कार कुछ ज़्यादा स्पीड से है और पीछे से कोई साइकिल या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो तुमसे कम स्पीड में है अगर आ रहा है, तो तुम्हें लगता है वो तुमसे पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, वो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। तो ये ऐसा तभी लगता है क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी नहीं देखते जितनी उसकी एक्चुअल होती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी देखते हैं जो सब्ट्रैक्ट करके आता है, क्योंकि हमारी भी स्पीड कुछ मैटर करती है। अब अगर मान लो कि ए को बी की स्पीड कैसे दिखेगी, तो उसके लिए हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब बी की स्पीड ए को कितना दिखेगा, बी तो 20 से जा रहा है, तो क्या 20 दिखेगा? नो, ये हमें दिखेगा 10। ये 20 तब दिखता है जब ये रेस्ट पे होता, लेकिन ए रेस्ट पे नहीं है, ए खुद उसके पीछे लगा हुआ है 10 से, तो इस केस में बी की स्पीड उसको सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो। अब सेम कॉन्सेप्ट में मान लो ये जो बी ऑब्जेक्ट है वो राइट में ना जाके लेफ्ट में जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट करते हैं। इस केस में ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर तुम पॉजिटिव लेते हो तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस क्या है, वो ऑपोजिट है। ओके, अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा, पहले प्रैक्टिकली सोचते हैं, अगर कोई तुम्हारे सामने से आए और तुम भी उसकी तरफ चल के जा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम खुद को रेस्ट पे मान के करते हैं। तो सामने वाला हमें लगता है बहुत तेज़ी से आया, जबकि वो उतनी तेज़ी से नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ए की स्पीड बी को कितनी लगेगी, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए की स्पीड है 10 और बी की स्पीड है 20, लेकिन नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 20
दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका अपोजिट अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो तुम क्या करोगे, -20 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा -30। यानी दोनों ही केसेस में वेलोसिटी तो उतनी ही लग रही है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, एक की स्पीड दूसरे को जितनी लगती है दूसरे को भी उतनी ही लगती है उसकी स्पीड, बस ये डायरेक्शन का फ़र्क रहता है एक दूसरे की तरफ जाने पे। ठीक है, तो ये नोट कर लो अच्छे से। ये लास्ट एग्जांपल था तुम्हारा। बाकी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स वाला है, इजी टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व कर लेना वहाँ से देख के। तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे तीनों, उसमें से पहले का प्रूफ देखते हैं, v = u + at का। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, होता है dv/dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन इंटू dt आ जाएगा dv। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, ये वाला एक साइन यूज करो दोनों साइड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट्स कैसे पुट करनी है। तो लिमिट्स हम वो पुट करते हैं जिस चीज़ का इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे dt लिखा है, मतलब टाइम की लिमिट पुट करनी है, और टाइम की लिमिट होती है 0 से t, मतलब कोई भी टाइम 0 से स्टार्ट होकर t टाइम तक जाता है। वेलोसिटी की जो लिमिट होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, मतलब हम इसमें पुट करेंगे u to v। अब ध्यान से देखो, मैंने इंटीग्रेशन क्या सिखाया, किसी भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करना हो तो जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो बस वही पुट कर लो उसके साथ। जैसे a को इंटीग्रेट कर रहे हो t के साथ तो ये हो जाएगा at, और इसकी लिमिट हम लगा देंगे 0 से t। ठीक है, राइट साइड में देखते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dv को, dv के साथ कोई कांस्टेंट है क्या, तो कांस्टेंट है हाँ 1, अगर कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 को इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल क्या आएगा, 1v मतलब v, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, u से लेके v तक। अब ध्यान से देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार t की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो, एक बार वेलोसिटी की जगह पे अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर। तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा at = v - u। इसको अच्छे से अरेंज कर दो, v = आ जाएगा u + at। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि प्रूव हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा s = ut + ½ at²। इसके लिए दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है हमारा v = वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी ds/dt। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वेलोसिटी की इक्वेशन होती है हमारी v = होता है u + at। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन से v को लिख देंगे u + at = लिख देंगे फिर ds/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा u + at × dt = ds। जब हमारा एक लाइन में ऐसा इक्वेशन बनता है ना, तब लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो ये जो कैलकुलस मेथड का प्रूफ है, इसमें सिर्फ सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम इसमें u + at लिख देंगे, इधर dt है। अगेन लिमिट तुम्हें ध्यान से देख के बताओ, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है और फिर अपने फाइनल वैल्यू तक जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे 0 से s। ये जो टाइम है, टाइम की इनिशियल लिमिट होती है 0 और टाइम रहता है 0 से t तक। तो इसका ध्यान रखना कि लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो u को इंटीग्रेट करेंगे तो u t के लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, सिर्फ t। तो पहला इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया। दूसरा करते हैं, सेकेंड टर्म लिखा हुआ at। जब भी किसी टर्म में t लगा हो तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में जो भी लिखा हुआ उसको 1 इंक्रीज कर दो। जैसे पावर में 1 है यहाँ पे, तो t की पावर क्या हो जाएगा 2, और जो भी आया उसको नीचे लिख दो। तो सेकेंड टर्म भी हमारा इंटीग्रेट हो गया, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके t तक। ठीक है, ये याद रखो इसकी है। अब ये ds पे आते हैं, ds के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे 1, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा s, क्योंकि जिसके साथ करते हैं बस वही लिख देते हैं, 0 से लेके s तक। ठीक है, तो अब यहाँ तक स्टार्टिंग से देख लो एक बार। s = ut + ½ at² था, हमने v = ds/dt यहाँ से स्टार्ट कर अपना प्रूफ।
फिर v को u प्लस ए टी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी लिमिट्स पुट करनी है। तो ध्यान से देखो इसकी लिमिट कैसे पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, u है तो u को कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एक बार t रखना है, एक बार 0 रखना है। सेकंड में कांस्टेंट है हमारा a/2, टी स्क्वायर के यहाँ पे टी स्क्वायर रखो तो 0 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। और एक बार हमें s रखना था, 0 रखना था, तो s माइनस 0। ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो इसको सिंपली लिख दो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करके तो उतना ही आएगा जितना लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। सबसे लास्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए दो फॉर्मूले मिक्स करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। पहला तो एक्सलेशन होता है dv/dt, और दूसरा जो वेलोसिटी होता था ds/dt, उसका भी यहाँ पे यूज़ है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई करना है, मतलब लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ds। तो ये आ जाएगा a इंटू ds, और उधर आ जाएगा dv/dt इंटू ds। ठीक है, ds से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें ये वाला टर्म चाहिए था 2as। अब देखो ds/dt क्या होता है, तो ds/dt होता है वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा a इंटू ds। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो पहले लिमिट पुट कर लो। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट होती थी 0 से s तक, और वेलोसिटी की लिमिट होती है हमारी u से v तक। ठीक है, dt का क्या हुआ? dt को मैंने यहाँ पे ds/dt क्या होता है, जो सेकंड प्रूफ था उसको ध्यान से देखो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds/dt, तो मैंने ds/dt को v पुट कर लिया। ठीक है, yes sir। तो यहाँ से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक कांस्टेंट टर्म है, उसको ds के साथ कर रहे हैं, तो सिंपली a इंटू एस हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है हमें, 0 से s तक। सेकेंड हमारा है राइट साइड में v को इंटीग्रेट करना है। देखो अब v को v के साथ ही कर रहे हो ना, तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म तो होगा नहीं। तो v की पावर में क्या है, 1। रूल होता है पावर में एक इंक्रीज करो, और जो भी आया नीचे लिख दो। हमने लिख दिया v स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर लेंगे u से लेके v तक। तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालो, एक बार s की जगह पे अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर। फिर राइट साइड में जाते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। कांस्टेंट हमारा 1/2, v स्क्वायर की जगह पे v रखो, और एक बार u रखो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा हमारा, a इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जिनका प्रूफ हो गया। नोट कर लो इसको। इस चैप्टर के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो रखे हैं। सिर्फ एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब क्या है पहले समझो। अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकेंड, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा था, ये उसका पहला सेकंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th सेकंड है, मतलब 4 सेकंड तक गया मान लो। तो जो 3rd सेकंड और 4th सेकंड के बीच का जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का मतलब ये हुआ कि टोटल n सेकंड के डिस्टेंस में से n-1 सेकंड तक का जो डिस्टेंस था उसको माइनस कर लो। यानी टोटल 4 सेकंड के डिस्टेंस में से 3 सेकंड तक का डिस्टेंस अगर माइनस कर लें तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता, बस तुम्हें डिस्टेंस के फॉर्मूले तो पता ही हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस t की जगह पे n रखेंगे तो पहला इक्वेशन बन जाएगा,
और फिर इस टी की जगह पे हम रखेंगे n-1, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा फाइनली इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो इसका प्रूफ देख लो, Snth इक्वल्स टू Sn-Sn-1, जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग समझाया मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा un प्लस हाफ an² और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा un-1 प्लस, ये इसको हम लिख सकते हैं हाफ an-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले एक्सपेंड करना होगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये u इंटू एन हो जाएगा un, u इंटू -1 होता है माइनस u, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए प्लस हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है, तो इसमें तुम्हें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, पर फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। अब इसमें देखो un प्लस में है, इधर माइनस में कैंसिल हो गया। एक टर्म आ गया u हमारा, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको ध्यान से देख लेना। पहला टर्म हमारा होगा u, फिर ये 1/2a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इन दोनों में 1/2a कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा n² माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे, लेकिन देख लो यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस था, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये n-1² है। ठीक है, अब तुम्हें फॉर्मूला तो पता होगा a² माइनस b² का, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो उसको यहाँ पे यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा हमारा u प्लस 1/2 इंटू a, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2n-1, और एक बार इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो सिर्फ 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो इतना ही रहेगा। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला सबसे लास्ट में बना है, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का। यानी कि अगर कोई पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस इन 4th सेकेंड, तो तुम डायरेक्ट इस इक्वेशन में n की वैल्यू 4 पुट कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो, ये प्रूफ जो है। तो ये हमारा पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है।